और देखो इस महामंत्र की महिमा कि इसमें सब कुछ आ गया। सबसे पहले आ गई शक्ति भगवान की, हरे आदि शक्ति। तो आदि शक्ति के उपासक भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है ही पहले हरे। बाकी सब मंत्रों में ओम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, बहुत सारे हैं। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः, पहले ओम आया। लेकिन यहां महामंत्र में पहले कौन आई? शक्ति, हरे हरे। तो शक्ति के उपासक भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनको भी बिल्कुल इक्वल लाभ होगा, उनका भी कल्याण होगा, उनका भी भला होगा। और अगर शक्ति आई तो पीछे शिव भी आए। शिव भी आ गए इस मंत्र में। तो भगवान भोलेनाथ के उपासक भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव, भगवान शिव भोलेनाथ अधिक कृपा करेंगे, अधिक प्रसन्न होंगे। अधिक कृपा करेंगे। क्यों? कि आप देखेंगे कि शिव और सती, शिव और शक्ति, आप समझिए इस बात को। ये जो आपको मिला है ना, इसकी जितनी गहराई में जाओगे आपको पता पड़ेगा हम पे असीम कृपा हुई है। आपको जो मिला है, अगर आप जितनी इसकी गहराई में जाओगे तो आप उतना समझोगे कि हम पे भगवान की असीम अहित की कृपा हुई है कि हमको ये सब मिला है। बहुमूल्य, बहुमूल्य, प्रत्यक्ष और प्रमाणिक। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। तो यहां प्रत्यक्ष भी मिला है और प्रमाणिक भी मिला है। इसका आप प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ही प्रमाणिक है। अब समझो, भगवान भोलेनाथ और मां शक्ति जब भी आपस में मिलते क्या करते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। आदि शक्ति मां सती और भगवान भोलेनाथ जब भी आपस में मिलते, उनको समय निकलता और फुर्सत के समय में आपस में बैठते तो एक काम करते, कृष्ण कथा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण है, ये प्रमाण दे रहा हूं। जितनी गहराई में जाओगे तो पता चलेगा। ये प्रमाण है कि वो आपस में बैठकर शिव और सती कृष्ण कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं। और एक तो महिमा, एक तो उदाहरण आपके सामने ही है। एक उदाहरण तो आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि भगवान भोलेनाथ कृष्ण कथा कर रहे हैं और मां सती सुनते सुनते सो गई। और उस समय शुकदेव जो तोते के रूप में थे, हाँ हाँ कर रहे थे। ये तो आप सबों ने सुना। और जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये सती के बजाय तोते ने सुन लिया तो पीछे भागे और वो गर्भ में चले गए। कहाँ? वेदव्यास की पत्नी के। ये तो आप सबों ने प्रसिद्ध कथा है। तो भगवान भोलेनाथ और मां सती आपस में बस हरि कथा करते, हरि चर्चा करते, कृष्ण कथा करते हैं। ये प्रमाण है शास्त्रों में, मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए 12 महाजनों में भगवान भोलेनाथ है और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान है। सर्व वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंभु। इसलिए जब हम मंत्र करते हैं हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो पहले ही यहाँ शिव शक्ति है, क्योंकि शक्ति है तो भगवान भोलेनाथ भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तीसरी बात राम। तो अलग से राम 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 जपने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी मंत्र में आ गया हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए इस मंत्र को संपूर्ण मंत्र महामंत्र कहा गया है। इसीलिए इस मंत्र को क्या कहा गया? महामंत्र। और अगर आप आगे चलोगे तो अमरनाथ में वहां जो कबूतरों को देखते हैं, ऐसे सुना है अमरनाथ में कई कबूतर भी दिख जाते। वो कबूतर क्या करते थे? वो भी कथा सुनते थे। जब शिव पार्वती वो कथा करते थे, कौन सी कथा करते थे? यही कृष्ण कथा, यही हरि कथा, यही राम कथा, यही ईश्वर की चर्चा। ये तो सर्वश्रेष्ठ है और आपके कल्याण के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे विवेक पे कोई बोझ आए आपको इधर उधर की बातें सुनाकर। क्योंकि आप तो सब माताएं बहनें मित्र यहां पर भगवान पे बाद में भरोसा किया, पहले मुझ पे भरोसा किया। सीधी बात है। आप इस भरोसे पे आ रहे हो कि हम वहां जाएंगे तो हमारा भला होगा, हम जाएंगे तो वहां हमारा कल्याण होगा। अब मुझे सोचना है कि आपका वाकई कल्याण किस में है। आप तो सीधे साधे भोले भाले आस्था और धर्म के नाम पर यहां आते हो, लेकिन उस आस्था और धर्म के नाम पर हम आपको क्या दे रहे हैं, यह बड़ा प्रश्न है। उस आस्था और धर्म के नाम पर हम आपको क्या दे रहे हैं? क्या वो ही दे रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने दिया है? क्या वही दे रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया था? क्या वही दे रहे हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था? क्या वही दे रहे हैं जो सूत गोस्वामी और शौनक मुनि के बीच की चर्चा हुई थी? वही चर्चाएं दे रहे हैं जिससे इन महापुरुषों ने जीवों का कल्याण किया। क्या वही नाम आपको दे रहे हैं जो महर्षि वाल्मीकि ने जपा था? क्या वही नाम आप दे रहे हैं जिसकी महिमा भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं? क्या वही दे रहे हैं जिसके द्वारा महाप्रभु चैतन्य ने सारे लोगों को कल्याण किया? रूप सनातन गोस्वामी ने सबका भला किया। हाँ, ये वही विवेक के अनुसार दे रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने एक जगह लिखा, हम ये मानते हैं कि हम में हजारों खामियां हैं। हम ये मानते हैं कि हम में हजारों खामियां हैं और हमारे शिष्यों में भी हजारों खामियां हैं, लेकिन जो हम दे रहे हैं उसमें कोई खामी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर से है। इसीलिए जब भी हम सत्संग करते हैं, श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, ताकि आप घर पे जाके उसको टैली कर सको। तो आप सबों के भले के लिए यह व्यास आसन के द्वारा ये चर्चाएं चलाई जाती है। आप सबों के कल्याण के हेतु व्यास आसन के द्वारा आपसे भजन कराया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आपके परम कल्याण के लिए। मैंने कहा ना, आपने ईश्वर को बाद में देखा, पहले हमें देखा। हमने जो कहा वो आपने मान लिया। अब ये हमारे विवेक पे है कि हम क्या कह रहे हैं।
अगर हम गलत कह रहे हैं तो सबको डुबोने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा संसार में भी फंडा चल रहा है। लेकिन यहां बात है आप तरे औरों को तारे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो वस्तु दी जाए आपको जिससे आपका परम कल्याण हो, बस आपका परम मोक्ष हो। और वो और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल ना। इस नाम में सब कुछ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आपके परम कल्याण के लिए। हाँ, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं। मैं व्यास आसन से इस बात को कन्फेस करता हूं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें कोई खामी नहीं, क्योंकि वो विवेक के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, महापुरुषों के अनुसार है, और शास्त्र जो कह रहे हैं वही आपको बताया जा रहा है। इसलिए प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की भक्ति, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की महिमा, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण से संबंध और प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के दर्शन जो अभी आप कुछ क्षण में करोगे, इसी में मोक्ष है आपका जी, इसी में मोक्ष है। और याद रखो, हमारा काम आम खाना, गुठलियां गिनना नहीं है। और अगर आम हमें इस रास्ते से मिल रहा है तो हम खाएं ना आम, गुठलियां गिनने इधर उधर क्यों भटके। इसी बात को कहा ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, ब्रह्मांड ब्रह्मत्य कौन भाग्यवान जीव। यहां उसको सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान कहा गया है। कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, याद रखना, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण से जोड़े, कृष्ण के नाम से जोड़े, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तब तो समझ लो कि श्री कृष्ण की अहितु की कृपा हो गई। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ऐसे में भटकते 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 कभी अगर कृष्ण के अहितु की कोई कृपा हो जाए और कोई ऐसा महापुरुष भेज दे, ऐसा सतगुरु भेज दे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से जोड़ दे, तो समझ लो मोक्ष का द्वार खड़ा खुला हुआ मिल गया। यहां पर शब्द आया प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की भक्ति करना, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली जो सीधी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके लिए मोक्ष का साधन है श्री कृष्ण की भक्ति। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे मत हैं, और सब अपने अपने पंथ और मतों पे चल रहे हैं। और उसमें से अधिकतर मत इस समय कलयुग में भगवान के निर्विकार निराकार रूप की ज्यादा उपासना करते हैं, और भगवान के साकार रूप की बहुत कम लोग पूजा करते हैं। और यहां पर कृष्ण के विषय स्पष्ट कह दिया गया, जो कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जैसे कृष्ण है वैसे उनकी पूजा होती है, जैसे भगवान है वैसे उनकी पूजा होती है। निराकार निर्विकार की बात, निराकार की बात नहीं हो रही है यहाँ। क्यों? कि अब आप सब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, आप सब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब इस तरह से कर रहे हैं। ना ही आप कोई निराकार रूप का ध्यान करते हैं, ना ही किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, ना ही आपको निराकार की भक्ति
में अग्रसर समझाया गया है। कुछ आपको साकार स्वरूप श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति करनी है, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष भजन करना, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष पूजन करना, श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शरणागति लेनी है, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्मरण करना है। अब आइए हम भगवान श्री कृष्ण की साक्षात राय जानने की कोशिश करते हैं। जो वो क्या कहते हैं, जो कुछ मैंने कहा था ना, जो कुछ आप कर रहे हो उसका क्या प्रमाण है? आप क्या कर रहे हो? साकार स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब यहां पर श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने ये कृष्ण से पूछा। भगवत गीता का 12वां अध्याय और 12वें अध्याय का पहला ही श्लोक। अब मैं आपको पहले इसकी भूमिका बताऊं कि अगर आपको मेरे पास आना है, प्रत्यक्ष मुझसे ही मिलना है, तो मुझसे मिलने का रास्ता मैं ही आपको ठीक बता सकता हूं। कहां मिलूंगा, कैसे मिलूंगा,